प्रश्नावली 6.3 का 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। इसके पहले तक हम लोग क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं और पूरा लास्ट तक वीडियो देखा करिए। लास्ट तक देखेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है, क्या प्रमेय है, कैसे है प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर त्रिभुज बनाया जाए। फिगर दिया ना इसमें, तो फिगर बनाना पड़ेगा। त्रिभुज पी क्यू आर बना ले, पी क्यू आर। इसमें दिया है कि पी आर और क्यू आर पर बिंदु यस और इस पर बिंदु है यस और इस पर है टी। ये इस प्रकार स्थित है, कोण P बराबर आर टी एस, इसको मिला दिया जाए। कोण P बराबर आर टी एस, ये इस तरह से ये बिंदु आपका है कि ये कोण इसके बराबर दिया है। तो दर्शाना है कि आर पी क्यू ये त्रिभुज और आर टी एस मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। कितना सरल दिख रहा है, आप देखिए, अभी ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। पहले देखेंगे क्या क्या दिया गया है। क्या दिया गया है कि एक तो यही कोण दिया है, कोण P बराबर कोण आर टी एस, और कुछ तो जो दिया है ये रेखा दी है, इसको नहीं लिखना है, केवल आप कोण भुजा समांतर बराबर ये सब रखा करिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, एक लाइन का क्वेश्चन है। आपको ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने का मतलब है कि आपको क्या क्या मिलना चाहिए जिससे समरूप हो जाएगा त्रिभुज। तीनों कोण बराबर मिल जाए, या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए, या दो भुजा का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर मिल जाए। देखते हैं क्या मिलता है। त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में देखें क्या क्या मिल रहा है। तो आर पी क्यू ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक, और ये छोटा वाला त्रिभुज, इसी में देखना है। तो पहले तो ये कोण इस बड़े वाले त्रिभुज का ये छोटे वाले त्रिभुज का कोण बराबर दिया ही है, इसको ही रख लें। इसका नाम क्या है, कोण आर टी एस बराबर कोण पी। पी मतलब क्यू पी आर, ऐसे रख सकते हैं, क्यू पी आर बराबर कोण आर टी एस। ये बात आपको दिया है, क्लियर। एक नाम हमको पता है उभयनिष्ठ, तो जब एक ही फिगर में दो त्रिभुज दिख रहे हैं तो ये जान लीजिए उसका एक कोण उभयनिष्ठ होगा। अगर हम आर कोण देखें तो ये आर कोण इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है और यही कोण बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो जब एक ही कोण दो त्रिभुज में है तो वो दोनों में बराबर ही होगा, बराबर भी होंगे। जब एक ही कोण दोनों में है तो इसका मतलब बराबर होना ही है। तो इसको हम क्या रख सकते हैं, कोण इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, पी आर क्यू। इस त्रिभुज में कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर होगा किसके, एस आर टी, एस आर टी। कैसे, उभयनिष्ठ। आप कोण 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 समरूपता में पढ़े थे कि अगर दो कोण ही बराबर मिल जाए तब भी हम कह देंगे त्रिभुज क्या है, समरूप है, क्योंकि दो कोण बराबर है। तो तीसरा आप ज्ञात करेंगे तो भी बराबर ही आएगा। इसलिए दो कोण आपको मिल गया है तो यहीं से आप समरूप कह देंगे। इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। कैसे, कोण कोण समरूपता से। आगे बात समझ में, कितना सिंपल का क्वेश्चन दिया गया है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या बराबर मिल रहा है कोण, क्या अनुपात है। और ज्योमेट्री वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप प्रमेय याद रखिए बस। देखिए अगला है 6वां क्वेश्चन। इसमें दिया कि आकृति में त्रिभुज ए बी ई ये त्रिभुज और ए सी डी ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। ये सर्वांगसम का चिन्ह है, 9th में हम लोग देखे थे। तो इसको सिद्ध करना है कि ए डी ई ये त्रिभुज और ए बी सी दोनों क्या होंगे, समरूप। हमको सबसे पहले दिया है कि ए बी ई ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों क्या दिया गया है, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि सभी कोण सभी भुजाएं सब क्या रहेंगे, बराबर। तो आपको ये बात मिल जाएगी क्या कि इस त्रिभुज का ए बी भुजा इस त्रिभुज का ए सी भुजा बराबर हो जाएगा, क्लियर। और इस त्रिभुज की ए ई भुजा ये और इस त्रिभुज की ए डी भुजा क्या रहेगी, बराबर,
क्लियर, केवल भुजा ले लें काम हो जाएगा समरूप दिखाने के लिए। देखिए क्या दिया है उसको हम रखें। दिया गया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। ठीक, जो क्वेश्चन रहता है वही लिखते हैं, ऐसा नहीं आप लोग सोचे कि दिया क्या गया है, कहाँ से मिलेगा, सिद्ध क्या करना है। सब क्वेश्चन सेम लिख रहे हैं ना, ये दिया गया है, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करने में लिखेंगे। क्लियर, ये सर्वांगसम का चिन्ह है और ये समरूप का चिन्ह है, इसको तो स्पष्ट कर लीजिए। चलिए फिर देखते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। समरूप लाने के लिए आपको तीनों कोण बराबर मिल जाए, या तीनों भुजा का अनुपात बराबर मिल जाए, या दो भुजा का अनुपात एक कोण बराबर मिल जाए। तीन में से कोई मिले हम समरूप कह देंगे। देखते हैं क्या मिलता है। हल किया जाए तो प्रमाण में हमको क्या दिया गया है खोजेंगे। चलिए दो त्रिभुज सर्वांगसम दिया गया है ना, लिखेंगे। क्योंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी ये हमको दिया गया है। क्लियर, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इस त्रिभुज की ए बी भुजा, इस त्रिभुज की ए सी भुजा, देख रहे हैं ना, इसमें जो है ए बी और इस त्रिभुज में ए सी, ये संगत भुजा क्या रहेगा बराबर। यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक, और ये इसलिए है, और इस त्रिभुज ए बी ई में ए ई भुजा और ए डी सी में ए डी भुजा, ए ई बराबर ए डी, क्या लिखे, ए ई बराबर ए डी, ये भी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। दो ही से हमको मिल जाएगा काम। अब देखिए जो हमको सिद्ध करना है उसका अनुपात हम रखें एक बार, तो देखें ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी देखिए क्या आता है, हम अनुपात निकाल रहे हैं। ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी अनुपात अभी देखते हैं क्या क्यों हम निकाल रहे थे, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ए डी देखिए किसके बराबर, ए ई के, तो ए डी के स्थान हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी बराबर ए है तो ए डी का स्थान ए लिख सकते हैं, और ए बी के स्थान ए सी लिख सकते हैं। देखिए ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ए सी, तो ये देखिए अनुपात भी बराबर मिल रहा है, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, अनुपात बराबर मिल जाएगा। और ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप। यहाँ पे रखिए त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, देखिए इसमें रखेंगे चूंकि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, कैसे हमने ज्ञात किए, देख रहे हैं दो भुजा का अनुपात बराबर, एक छोटा त्रिभुज भाई ए डी ई है और एक बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, तो आप ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, दो भुजा का अनुपात बराबर मिल गया। और ये कोण देखिए छोटे वाले त्रिभुज में भी है, यही कोण बड़े वाले त्रिभुज में भी है, घनिष्ठ हुआ ए और ये कोण देखिए इन दोनों भुजा के बीच में है, इसके बीच में है, तो सही एकदम फिट हो रहा है। और कोण ए इक्वल टू कोण ए, कैसे उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, कैसे भुजा कोण भुजा। आई बस समझ में, दो भुजाओं का दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके बीच का एक कोण बराबर है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। क्लियर। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन है, फिगर इसमें दिया गया है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब, आपके ए बी सी इसके शीर्षलंब है सी ई और ए डी, ये दोनों बिंदु पी पर मिलते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी ये सब समरूप दिया गया, चार समरूपता दिखाना है। चलिए देखते हैं, सरल क्वेश्चन है बिल्कुल, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सब मिल जाएगा। दिया है कि ए डी और सी ई क्या है
शीर्षलंब है। शीर्षलंब, अब आप सोचेंगे शीर्षलंब से क्या मतलब है, क्या होता है, तो सब चीज़ें हम लोग 9th में पढ़े हैं। शीर्षलंब मतलब त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके समभुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब होता है। तो यहाँ से देखिए सी से इस पे लंब डाला गया तो सी ई शीर्षलंब हो गया, यहाँ से आगे वाली भुजा पर सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया तो ए डी हो गया। शीर्षलंब भी है तो इसका मतलब 90 अंश का कोण भी बनेगा। चलिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, चारों लिख ले हम लोग। पहले त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, दूसरा है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, तीसरा है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, चौथा है त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। ठीक है, प्रमाण देखिए हल किया जाए तो पहले आप देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन कैसे समरूप होता है। तो लिया जाए त्रिभुज ए ई पी, देखिए जो भी समरूपता दिखाना रहता है ना उन दोनों त्रिभुज को आप लीजिए, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में जब आप ये दोनों त्रिभुज लेंगे, कोण खोजेंगे, भुजा खोजेंगे, तब तो मिलेगा ना क्या बराबर क्या अनुपात बराबर कैसे है। चलिए देखिए ए ई पी कहाँ है, ए ई पी ये त्रिभुज और सी डी पी ये त्रिभुज, देखिए क्या क्या बराबर है। एक देखिए समकोण है, शीर्षलंब का मतलब 90 अंश, ये भी समकोण, तो 90-90 है, बराबर दिख रहा ही नहीं, ये कोण इसके बराबर, देखा कितना सरल है। कोण ए ई पी बराबर कोण सी डी पी, इसका नाम क्या है सी डी पी और ए ई पी, कैसे समकोण, समकोण है, राइट। अब एक हम लोग 9th पढ़े थे शीर्षाभिमुख कोण, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उनकी सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर, ये तो है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण जो होगा इसके बराबर होगा, है कि नहीं, दो भुजा एक दूसरे को काट रही है तो उसके सामने सामने कोण शीर्षाभिमुख ही होते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, कोण ए पी ई बराबर कोण, इसका नाम क्या है सी पी डी, कैसे शीर्षाभिमुख कोण। जब दो कोण बराबर मिल गया तो तीसरा हमको खोजने की जरूरत क्या है, सीधा सीधा रख सकते हैं समरूप, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, कैसे कोण कोण, बस हो गया, सरल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ से आपका समरूप हो गया, क्लियर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, मिटाते चल रहे हैं इसको, आप लोग नोट करते रहिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कौन कौन सा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, इसको ले लें, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई, इन दोनों त्रिभुज को लेकर के देखते हैं क्या मिल रहा है। कहाँ पे है ए बी डी, अच्छा ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, ठीक है, और सी बी ई, अच्छा ये भी बड़ा वाला, इधर ये और ये, देखिए क्या बराबर दिख रहा है। अगर हम देखें ए बी डी तो इसमें समकोण है और सी ई बी ये समकोण है, तो समकोण दिख रहा है कि नहीं, ए बी डी में डी समकोण है और सी ई बी में ये समकोण है, तो ये कोण बराबर इसके लिख सकते हैं ना, ये भी समकोण, ये भी क्लियर, एक कोण मिला। तो इसका नाम क्या है ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण, इसका नाम क्या है सी ई बी, कैसे समकोण, क्लियर। ये कोण देखें तो ये कोण क्या दिख रहा है, दोनों त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया उभयनिष्ठ। तो हम रख सकते हैं कोण बी बराबर कोण बी, ये दोनों त्रिभुज में है इसलिए क्या है उभयनिष्ठ। तो दो कोण ही मिल जाए काम हो जाएगा, तो दो कोण बराबर मिल रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज
CBE कैसे कोण कोण। अगर समझ में एकदम ध्यान से समझते रहेंगे ना तो आता रहेगा। मिटा दे इसको। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा हमारा दिया गया है कि AEP त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में, देखिए AEP कहाँ है, AEP अच्छा फिर छोटा वाला और ADB बड़ा वाला, वो ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में एक समकोण है ये, और इस बड़े वाले त्रिभुज में एक समकोण है। एक चीज तो मिल रहा है बराबर। चलिए इस त्रिभुज में इसका नाम क्या है, AEP, कोण AEP बराबर कोण। बड़े वाले त्रिभुज में है ADB कैसे समकोण। और अब देखिए दूसरा कोण क्या है, ध्यान से देखिए AEP और ABD। तो ये कोण जो दिख रहा है दोनों में है कि नहीं, छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है। जब ये दोनों में है तो घनिष्ठ होगा ही, तो इसको हम क्या रख लेंगे, कोण A बराबर कोण A कैसे उभयनिष्ठ। क्लियर। तो उभयनिष्ठ है, दो कोण देखिए मिल गया, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो हम रख देंगे क्या, इसीलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB कैसे कोण कोण से। अब इसमें ये देखिए सरल सरल एकदम मिल रहा है, बस आप कोण खोजना है। भुजा होता तो भुजा भी मिलता। मिटा इसको, देखते हैं लास्ट है चौथा, इसमें कैसे आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखिए त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में, यही ना है। देखिए PDC कहाँ है, PDC ये छोटा वाला त्रिभुज और BEC बड़ा वाला त्रिभुज। चलिए इस छोटे वाले में ये आपका समकोण है और इस बड़े वाले में ये समकोण है, एक समकोण मिला। तो इसका नाम क्या है, CDP, कोण CDP बराबर कोण, इसका नाम क्या है, CEB कैसे समकोण। ठीक। अब देखिए एक उभयनिष्ठ दिख रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में C है और बड़े वाले त्रिभुज में भी C है, तो इसका मतलब C क्या हो गया, उभयनिष्ठ। कोण C बराबर कोण C कैसे उभयनिष्ठ। जब दो कोण मिल गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। समरूप त्रिभुज BEC कैसे कोण कोण। हो गई बात पूरी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा समरूपता में। आपको समरूप लाने के लिए कोण भुजा ये सब देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे सब कुछ आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक।